हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाटिल पैशन फॉर टीचिंग। और आज हम आ गए हैं आपको डीएलएड की सेकंड लिस्ट बताने। यहाँ पे आप देख सकते हो वेबसाइट खोल रखी है SCRT और यहाँ सेकंड लिस्ट आ चुकी है, तो हम चेक कर लेते हैं। सेकंड लिस्ट है, यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा आ रहा है अपग्रेडेड। अपग्रेडेड मतलब कि इस बच्चे को पहले कोई और प्रेफरेंस मिली थी और अपग्रेड हुई है। मतलब अपग्रेड मतलब आएगा कि ये बच्चा नया आया है इस लिस्ट में, ठीक है। क्योंकि ये जो फ्रेश लिखा हुआ है, फ्रेश लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बच्चा नया आया है। और अपग्रेड मतलब इस बच्चे की लिस्ट अपग्रेड हुई है, इस बच्चे की प्रेफरेंस अपग्रेड हुई है, या ये पुराना वाला ही बच्चा है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जितने फ्रेश लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये फ्रेश वाले बच्चे हैं। ओके, तो हम आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सबको फर्स्ट प्रेफरेंस दी गई है। यहाँ पे स्टार्टिंग में सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और जितना यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन बच्चों के सामने ये लिखा है फ्रेश, इसका मतलब ये पहले लिस्ट में नहीं थे और अब नए बच्चे आए हैं, फ्रेश बच्चे। ओके, तो आप ये यहाँ पे लिस्ट अपनी चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है और आपकी कौन सी प्रेफरेंस है। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रेफरेंस, ये यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे फोर्थ, तो इस बच्चे को इसकी फोर्थ प्रेफरेंस मिली है। जो इसने फॉर्म भरते टाइम अपने कॉलेज की प्रेफरेंस डाली थी, उसमें से इसे फोर्थ प्रेफरेंस मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो जिन बच्चों ने फर्स्ट लिस्ट में अपनी सीट फ्रीज कर दी है, उन बच्चों के यहाँ पे नाम हटा दिए गए हैं। जिनके सामने अपग्रेड लिखा है, इसका मतलब उन्होंने अपनी सीट फ्लोट करी थी और उन्हें अपग्रेड होके दूसरी सीट मिली है। और जो नए बच्चे हैं जो फर्स्ट लिस्ट में नहीं थे, वो फ्रेश बच्चे आए हैं। तो ठीक है, तो अब जिन बच्चों का इसमें नाम आया है, उन बच्चों को क्या करना है, उन बच्चों को जो उन्हें कॉलेज मिला है उस कॉलेज में जाना है और वहाँ पे अपने सारे रियल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। अगर आपको ये ही प्रेफरेंस चाहिए, अगर जो आपको कॉलेज चाहिए था नियर बाय है आपका, तो आप कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे सारे अपने रियल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी, हर डॉक्यूमेंट की दो दो फोटोकॉपी लेके जाएंगे। और वहाँ पे आपको सबसे पहले साइबर कैफ़े जाके आपको अपनी सीट फ्रीज करवानी है, अगर आपको वही कॉलेज चाहिए, और आपको फीस सबमिट करानी है। अब जो बच्चे न्यू हैं, जैसे जो ये फ्रेश बच्चे हैं जिनका पहली बार लिस्ट में नाम आया है, जिनका पहले नहीं आया था, उनको 3600 फीस सबमिट करानी है। बट जो बच्चे पहले ही सबमिट करा चुके हैं, उनको ये फीस सबमिट नहीं करानी और उनको सिर्फ अपने कॉलेज जाना है, अपनी लिस्ट दिखानी है जो उनको फर्स्ट कॉलेज में से मिली थी। अगर आपने अपनी प्रेफरेंस को फर्स्ट लिस्ट में फ्लोट करा था और आपकी प्रेफरेंस दूसरी आई है, तो आपको उस कॉलेज जाना है, अपनी ये वाली फीस स्लिप दिखानी है और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। और अगर आपको वही सीट चाहिए तो आपको पहले फ्रीज करानी है, और अगर आप फिर से एक चांस लेना चाहते हैं तो आप अपनी सीट को फ्लोट कराएंगे। बट जाना सभी बच्चों के, सीट फ्रीज वाले बच्चों को भी और सीट फ्लोट वाले बच्चों को भी अपने सारे रियल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। फोटोकॉपी वहाँ पे सबमिट होएगी, आपकी एक फोटोकॉपी आपकी सबमिट होएगी और एक फोटोकॉपी वो आपको दे देंगे। ओके, आगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की सीट अपग्रेडेड हुई है। सेकेंड लिस्ट आ चुकी है इसकी। अब हम यहाँ पे डीपीएससी की भी एक बार लिस्ट देख लेते हैं। ये थी डीएलएड की सेकेंड लिस्ट। डीपीएससी की लिस्ट भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है। देखो, अब यहाँ पे डीपीएससी की लिस्ट आ गई है। ये यहाँ पे भी ऐसे ही है,
यहाँ पे भी फ्रेश बच्चे न्यू आए हैं जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं था, जो नए बच्चे आए हैं यहाँ पे। तो आप डीपीएससी में भी अपना नाम चेक कर सकते हो और डीएलएड में भी। और सेम ही है कि आपको फीस सबमिट करनी है, फ्रीज या फ्लोट करना है। फ्रीज और फ्रीज या फ्लोट करना है और आपको कॉलेज जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। और अगर आपको वही कॉलेज चाहिए तो आप वहीं पे फ्रीज करा देंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे। उसके बाद आपको वहाँ पे डेट बता दी जाएगी कि आपकी फर्स्ट डे या ओरिएंटेशन कब से स्टार्ट होएगी। उसके बाद आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन बच्चों को अपना कॉलेज अभी जो लिस्ट में आया है वो नहीं पसंद और वो फ्लोट करना चाहते हैं तो आप फ्लोट करेंगे। और 3-4 दिन बाद नई लिस्ट आएगी, थर्ड लिस्ट, तो आप वहाँ पे करेंगे। अब मैं ये बताना चाहूँगी कि फ्लोट कौन से बच्चे करें और कौन से ना करें। अब जिनको अपनी फर्स्ट टू 10 जिनको फर्स्ट टू 10 में आपको प्रेफरेंस मिली है, इनमें से आपको कोई प्रेफरेंस मिली है और आप अभी भी फ्रीज कराना चाहते हैं, फ्लोट कराना चाहते हैं, तो अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इन 3 में से प्रेफरेंस मिली है तो आप फ्लोट ना कराए, फ्रीज कर ले। और इसके बाद अगर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये प्रेफरेंस मिली है तो आप फ्लोट करा सकते हैं, क्योंकि फ्रीज और फ्लोट में यही रहता है। क्योंकि अगर आपको फोर्थ प्रेफरेंस मिली है तो देयर इज अ चांसेस कि आप एक सीट ऊपर जा सकते हैं। बट आपको सेकंड या थर्ड सीट मिली है या फर्स्ट ही सीट मिली है, इसके बाद चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि ये वैसे ही सेकंड लिस्ट है और बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट लिस्ट में अपना फ्रीज करा लिया होगा। तो अगर आप थर्ड लिस्ट में रहते हैं, अगर आपको फ्लोट जब भी कराना है तो आपको अगर वहाँ पे सीट नहीं हुई तो थर्ड तो आपकी कंफर्म है। बट अगर सीट बची तो आप जाएंगे ऊपर, वरना थर्ड आपकी कंफर्म है। तो ये चीज देख सकते हो। अगर आपकी प्रेफरेंस आई है 6 7, हमेशा प्रेफरेंस अपग्रेड होती है, ऊपर जाएगी, कभी भी नीचे नहीं आएगी। तो अगर आपको 10th या 11th प्रेफरेंस मिली है अपनी, तो देयर इज अ वेरी लेस चांसेस कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिले या सेकंड या थर्ड मिले। क्योंकि अगर प्रेफरेंस ऊपर जाती भी है तो एक या दो ही ऊपर जाएगी, डायरेक्ट आपको 10 से फर्स्ट मिलना मुश्किल है। तो आप ये देख सकते हो अपने हिसाब से। और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे डीपीएससी में तो सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, यहाँ पे तो गवर्नमेंट कॉलेज का कुछ है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली में गवर्नमेंट कराती नहीं है डीपीएससी, सारे प्राइवेट कॉलेज ही कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप टेलीग्राम पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल श्योरली रिप्लाई योर मैसेज। थैंक यू, बाय बाय।